हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज चल रही थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही थी और आज हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर 10 है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों को रहेगा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। ठीक है, लेकिन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है हमारे पास उनका डिटेल डिस्कशन तो अभी तक किया नहीं है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड होती है, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने दो चीज़ें पढ़ी। अब हमारे पास वो दो चीज़ें क्या थी, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा आईएस कर्व, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा एलएम कर्व, राइट, एलएम कर्व। अब जो आईएस कर्व होता था हमारे पास वो क्या करता था, वो गुड्स मार्केट को कैप्चर करता था। ठीक है, ये गुड्स मार्केट को कैप्चर करता था और जो एलएम कर्व होता था वो मनी मार्केट को कैप्चर करता था। ठीक है, आईएस कर्व आउटपुट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिखाता था और एलएम कर्व आउटपुट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में पॉजिटिव रिलेशन दिखाता था। ठीक है, ये हमारा आईएस है, ये हमारा एलएम है, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें आती हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। बच्चों हमारी जो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए या फिर हमारे वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए जो पॉलिसीज बनाती है वो दो तरह की होती हैं। पहली होती है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, अब यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ के लिए है और मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ के लिए है। बच्चों जितनी भी पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स मार्केट के लिए बनाई जाती हैं उन्हें हम फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। ठीक है, और जो पॉलिसीज मनी मार्केट के लिए बनाई जाती हैं उन्हें हम मॉनेटरी पॉलिसीज कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसीज बनती हैं, यहाँ पे बनती हैं हमारे पास फिस्कल पॉलिसीज। ठीक है, और यहाँ पर बनती हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आया है कि जो फिस्कल पॉलिसीज होंगी वो किसे इंपैक्ट करेंगी, वो आईएस कर्व को इंपैक्ट करेंगी। ठीक है, क्योंकि वो किस चीज के लिए बनाई जा रही है, गुड्स मार्केट के लिए बनाई जा रही है और गुड्स मार्केट को कैप्चर करने वाला कर्व होता है हमारे पास आईएस कर्व। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब भी कोई फिस्कल पॉलिसी लेके आएगी तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, आईएस कर्व के ऊपर पड़ेगा, राइट। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है कोई भी गवर्नमेंट तो यहाँ पर उसका इंपैक्ट किस चीज पे पड़ेगा, एलएम कर्व के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, दोनों चीजें समझ आई, दोनों का डिफरेंस। फिस्कल पॉलिसीज आईएस कर्व पे इंपैक्ट डालेंगी, मॉनेटरी पॉलिसीज एलएम कर्व के ऊपर इंपैक्ट डालेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती हैं। ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसीज किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं, वो की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अब जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं वो किसी भी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, दैट इज आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसीज को एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, आरबीआई करता है, राइट, आरबीआई। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम चलते हैं, ये तो हमारे पास बेसिक्स हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर के ऊपर। देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आता है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर, राइट। सबसे पहले आता है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ठीक है, अब फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर बच्चों हमें याद करो जब हमने आईएस कर्व डिस्कस किया था। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी किस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालती है, आईएस कर्व के ऊपर इंपैक्ट डालती है और आईएस कर्व गुड्स मार्केट को कैप्चर करता है। ठीक है, जब हमने गुड्स मार्केट यानी कि आईएस कर्व जब हमने पढ़ा था क्लास नंबर 7 के अंदर, क्लास नंबर 7 याद करो, यहाँ पर हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट था, ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, ये हमारे पास आईएस कर्व बना था।
IS 1 दे दिया इसका हमने नाम, ठीक है। अब हमारे पास IS के अंदर हुई थी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन द IS कर्व क्लास नंबर 7, याद करो बच्चों, IS 2 पर शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी हमारा IS शिफ्ट करता है ड्यू टू किन चीजों के कारण करता है, ऑटोनोमस कंपोनेंट्स में चेंज होने के कारण, क्योंकि जब इसमें चेंज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में तब तो मूव करता है ना, तो शिफ्टिंग किस वजह से होती थी, सिर्फ और सिर्फ ऑटोनोमस कंपोनेंट्स में चेंज होने के कारण। तो IS कर्व के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहा, ठीक है। लेकिन आउटपुट हमारा यहां से बढ़कर Y1 से बढ़कर Y2 पर शिफ्ट हो गया, राइट। ये हमारा शिफ्टिंग वाला चेंज आया था आउटपुट के अंदर, ठीक है। ये चेंज आया था, कितना आया था, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा जी इनटू चेंज इन ए बार, ठीक है। यहां से हम चेंज इन ए बार को नीचे ले आए, चेंज इन आउटपुट इज इक्वल अपॉन में चेंज इन ए बार इज इक्वल टू अल्फा जी। ये अल्फा जी क्या होता था, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर होता था ना, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर, लेकिन हमें पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब दोनों में देखना डिफरेंस क्या है बच्चों, ये हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर है और ये क्या बता रहा है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं बच्चों साइमल्टेनियस मार्केट, कौन सी, जहां पर हमारे पास गुड्स मार्केट और मनी मार्केट साइमल्टेनियसली कहां पर रहेंगी, इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेंगी, राइट। चलो ये हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये IS कर्व है, ये LM कर्व है, ठीक है। ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, दैट इज Y स्टार एंड दिस इज द I स्टार, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों चीजें आ गई हमारे पास। लेकिन अब यहाँ पर IS जब शिफ्ट करा तो जो हमारी इनकम का चेंज था वो ये आया था, ठीक है बच्चों, ये आया था हमारी इनकम का चेंज जब हम गुड्स मार्केट के अंदर थे। लेकिन अब हम कहाँ पर हैं, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मनी मार्केट भी है और गुड्स मार्केट भी है। अब अगर फिस्कल पॉलिसी आती है, यानी कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आती है, गवर्नमेंट ने सपोज करो फिस्कल पॉलिसी लेकर आई, गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेकर आई है, फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी गुड्स मार्केट के लिए होती है। गुड्स मार्केट के अंदर IS कर्व होता है, ठीक है। गुड्स मार्केट को कौन कैप्चर करता है, IS कर्व कैप्चर करता है। तो शिफ्टिंग किसमें होगी, IS कर्व के अंदर होगी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी लेकर आई थी गवर्नमेंट, तो शिफ्टिंग किसमें होगी, IS कर्व के अंदर होगी। हमने IS कर्व को शिफ्ट कर दिया IS डैश के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अगर LM कर्व नहीं होता, LM कर्व नहीं होता, जैसे कि हमारे पास ये वाला केस था, तो हमारे आउटपुट में यहां से लेकर यहां तक चेंज हुआ होता, ठीक है, Y3 पर, इसे Y1 बोल देते हैं, ठीक है। Y3 पर चेंज हुआ होता ना, इतना चेंज हुआ होता जो कि इसके बराबर होता। लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ LM, यहाँ पर तो LM भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पर तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखेंगे। तो IS जब यहाँ से शिफ्ट करेगा तो LM को क्रॉस करेगा कहीं ना कहीं पर, LM को उसने क्रॉस किया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे आउटपुट में चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ इतना, ये वाला पोर्शन, राइट। जब हम गुड्स मार्केट के अंदर थे, सिर्फ वहां पर हमारे पास LM मार्केट नहीं, यानी कि मनी मार्केट नहीं थी, LM कर्व नहीं था, तो हमारे आउटपुट में यहां से लेकर यहां तक चेंज आया था। लेकिन अगर हमारे पास जब मनी मार्केट भी आ गई, तब फिस्कल पॉलिसी का इंपैक्ट सिर्फ आउटपुट पे इतना हुआ, राइट। और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहुंच गया ऊपर, दैट इज I डैश, ठीक है। इसे तो हम कहते थे गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। अब ये जो इनकम का चेंज आएगा ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी विद द प्रेजेंस ऑफ LM कर्व, इसे हम कहेंगे फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर। तो हमारे पास अब यहाँ से फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, तो सपोज करो ये वाला इक्विलिब्रियम जो था वो A था, ये B था और ये C था, ठीक है, राइट। तो इतना तो चेंज होगा सिर्फ गुड्स मार्केट के अंदर जब हम होंगे। लेकिन अगर हमारे पास हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो हमारे आउटपुट में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चेंज आएगा, सिर्फ इतना चेंज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम अपने फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन को निकालें, तो ये क्या बनेगी हमारे पास, दैट इज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फिस्कल पॉलिसी वेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज कांस्टेंट, राइट।
हमारे आउटपुट के अंदर फिजिकल पॉलिसी के चेंज होने से कितना चेंज आएगा, जहां पर हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कांस्टेंट है, राइट। ये हमारे पास होता है फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है। उसी तरीके से अब हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब देखो क्लास नंबर 8 याद करो, क्लास नंबर 8 के अंदर हमने एलएम कर्व को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। वहां पे हमने शिफ्ट इन एलएम कर्व भी डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास आउटपुट लेवल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास एलएम आता है, ठीक है। ये LM2 आता है, LM1 LM2, ठीक है। सेम इंटरेस्ट रेट था, एलएम कर्व के अंदर शिफ्टिंग हुई, ये y1 था, ये y2 था। एलएम कर्व के अंदर शिफ्टिंग हुई तो हमारा जो आउटपुट था वो y1 से y2 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो चेंज हमारे पास आउटपुट में आया था, दैट इज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन में k इनटू में चेंज इन नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में p बार, ये आया था, समझ गए। ये आया था हमारे पास चेंज, राइट। लेकिन अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो हमारे पास मनी मार्केट थी सिर्फ। अब मनी मार्केट को हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे पास गुड्स मार्केट और मनी मार्केट एक दूसरे को क्या करेंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये LM है, LM1, ठीक है, ये IS है, राइट। अब मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व को इंपैक्ट करती है, ठीक है। LM कर्व मनी मार्केट को कैप्चर करता है, राइट। तो यहाँ पर जो इंपैक्ट पड़ेगा वो LM कर्व के ऊपर पड़ेगा। सपोज करो LM कर्व शिफ्ट कर गया LM2 के ऊपर, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमारे पास LM यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट किया तो आउटपुट के अंदर अगर हम मार्केट सिर्फ मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट के अकॉर्डिंग इतना चेंज आना चाहिए था आउटपुट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास IS कर्व भी है, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आना चाहिए था I1, लेकिन यहाँ तो हमारे पास कौन सा है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेकर आने के लिए LM कर्व जो बनेगा दूसरा वाला हमारे पास, यानी कि LM2, वो भी LM1 की तरह IS को इंटरसेक्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम हमारा जब ये IS कर्व है, ये LM कर्व है, ये सेकंड LM बना है, ये IS इस वाले पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना आएगा हमारा, ये वाला आएगा, y1 y2 ये y3 वाला, ठीक है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा अब ये वाला, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, दैट इज I2, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, और ये टोटल चेंज आया था हमारे पास, टोटल चेंज ये आया था, ये वाला, ठीक है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ मनी मार्केट की बात करें तो जहां पर हमारे पास IS कर्व था ही नहीं। अगर हम साइमल्टेनियस मार्केट के साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास आउटपुट में सिर्फ इतना चेंज आएगा, ठीक है बच्चों। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। इट मींस दैट व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी वेयर फिस्कल पॉलिसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों हमें दोनों चीजें पता चल गई कि फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फिस्कल पॉलिसी वेयर मॉनेटरी पॉलिसीज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर की बात करें तो हमारे पास आता है चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी वेयर फिस्कल पॉलिसीज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन बच्चों अब इस चेंज को हम निकालेंगे कैसे, इस चेंज को हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस पे लेकर चलें, निकाल कर देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। अब बच्चों एक बार दोबारा से रिवाइज करो यहाँ पर क्लास नंबर 9 जहां पर हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था, ठीक है। ये आउटपुट था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। ये IS कर्व बना था, ये LM कर्व बना था, राइट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था E, ठीक है। ये हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट आया था, दैट इज Y स्टार, ठीक है। और ये हमारे पास
रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, दैट इज आई स्टार, राइट। जब हमने इसको इक्वेशनली सॉल्व किया था तो हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट वाई स्टार क्या आया था, ये बच्चों हमारे पास आया था गामा इंटू ए बार प्लस बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास वाई स्टार की वैल्यू आई थी, जाके दोबारा देख लो क्लास नंबर 9 के अंदर किस तरीके से डिराइव की थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारे पास आ गई थी, तो हमारे पास यहाँ से वाई स्टार आता है दैट वाई स्टार इज इक्वल टू गामा इंटू ए बार प्लस गामा इंटू बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है। ये आती है हमारे पास y की वैल्यू, राइट। अब हमारे पास ये जो y की वैल्यू है हम टॉप में लिख लेते हैं, दैट y स्टार इज इक्वल टू गामा इंटू ए बार प्लस गामा इंटू बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है, ये आ गया। अब ये वाला लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास है, ठीक है। अब सब हम पहले फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर है, आईएस शिफ्ट करेगा, आईएस हमारे पास शिफ्ट कर गया इस तरीके से, दैट इज आईएस डैश, राइट। आईएस के शिफ्ट होने की वजह से हमारे आउटपुट में क्या चेंज आया, आउटपुट यहां से यहां शिफ्ट किया तो ये हमारे पास ई डैश आ गया, ई डैश, ठीक है। लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इतना चेंज हो जाएगा हमारे पास, दैट इज वाई स्टार डैश, ठीक है। ये चेंज हमें निकालना है, ये वाला चेंज, और आई ये वाला हो जाएगा हमारे पास आई स्टार डैश, ठीक है। जब हमारे पास फिजिकल पॉलिसी आई, फिजिकल पॉलिसी आने की वजह से हमारा आईएस शिफ्ट करा, ठीक है, आईएस शिफ्ट करा तो इक्विलिब्रियम ई से ई डैश पर पहुंच गया, तो वहां पर कुछ आउटपुट चेंज हुआ होगा जिसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर कहेंगे। तो वो आउटपुट कितना आया हम चेक करें, चलो निकालते हैं। ये आउटपुट हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पर था, ठीक है। अब क्या हुआ, फिजिकल पॉलिसी आई। अब फिजिकल पॉलिसी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है या टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ए बार है, अगर टैक्सेस चेंज होंगे या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होंगे, वो कंपोनेंट्स किसके होते हैं, ऑटोनोमस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ए बार चेंज करेगा, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि ए बार जो है वो हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन ए बार जो होगा वो चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बराबर आएगा, राइट। तो हम इसको यहाँ से जी बार से रिप्लेस भी कर सकते हैं वैसे, तो वाई स्टार इज इक्वल टू द गामा इंटू में जी बार प्लस गामा इंटू बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास लेवल ऑफ आउटपुट है। अब इस आउटपुट के अंदर चेंज लाना है, किस चीज की वजह से, फिजिकल पॉलिसी की वजह से। तो क्या करेंगे, अब इसमें देखो फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट कौन सा है इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जी बार, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो है किसका, फिजिकल पॉलिसी का कंपोनेंट, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो चेंज आ जाएगा हमारे आउटपुट का, दैट इज डी वाई स्टार अपॉन में डी जी बार, राइट। डिफरेंशिएट किया, कुछ भी नहीं किया, इस वाली लेवल ऑफ इनकम को हमने, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दैट इज चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर किस पे काम करता है, फिजिकल पॉलिसी पे काम करता है ना, ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या किया, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन फिजिकल पॉलिसी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, देखो यहाँ पर हमारे पास जी है, ये बन जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ गामा, राइट, प्लस यहाँ पे तो फिजिकल पॉलिसी का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये बन जाएगा 0, राइट। तो ये हमारे पास आता है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन g बार इज इक्वल टू गामा, ठीक है। सो दैट दिस इज आवर फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, दैट इज चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन फिजिकल पॉलिसी, राइट। ये क्या है हमारे पास, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर, राइट, ठीक है। अब अगर हमें गामा की वैल्यू चाहिए तो वापस क्लास नंबर 9 पे चले जाओ,
गामा की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, दैट गामा इज इक्वल टू अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी इंटू बी अपॉन एच इंटू के, राइट। ये हमारे पास गामा की वैल्यू होती थी। क्लास नंबर 9 याद करो फटाफट से, ठीक है। तो ये हमारे पास आया फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर बच्चों, ठीक है, समझ आया फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर। अब चले मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर के ऊपर। मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर निकाल रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कौन सा कब शिफ्ट करेगा, एलएम शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहां पे कर गया एलएम डैश, ठीक है। अब यहां से इक्विलिब्रियम आईएसबी है हमारे पास, इक्विलिब्रियम यहां से यहां पर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज वाई स्टार डैश, ठीक है, और ये आएगा हमारे पास आई स्टार डैश, राइट। ये इक्विलिब्रियम होगा हमारे पास ई डैश, ठीक है। तो अब इस मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया ये हम कैसे निकालेंगे। अब इस लेवल ऑफ इनकम के, इस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर इनकम लेवल जो था हमारा क्लास नंबर 9 साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, फटाफट से याद करो, वहां पर हमारा वाई स्टार हमारे पास आया था, दैट इज गामा इनटू में ए बार प्लस बी अपॉन एच इनटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है, ये आया था। गामा को अंदर लेकर जाएं, वाई स्टार इज इक्वल टू गामा इंटू में ए बार प्लस गामा इंटू बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को यहां पर लेकर आते हैं, वाई स्टार इज इक्वल्स टू गामा इंटू ए बार प्लस गामा इंटू बी अपॉन एच इंटू रियल मनी सप्लाई, ठीक है। बच्चों यहां पर पॉलिसी है मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने वाली है यहाँ पर। जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी तो कौन से कंपोनेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पर, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, ठीक है, दैट इज रियल मनी सप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी वाई स्टार ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब रियल मनी सप्लाई, तो डी ऑफ m अपॉन में p बार, डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को। यहां पर तो कोई मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है नहीं, मनी सप्लाई है नहीं, तो ये बच गया हमारे पास 0 प्लस ये जो है हमारे पास रियल मनी सप्लाई। अगर रियल मनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 1 बन जाएगी, तो बचेगा हमारे पास गामा इंटू बी अपॉन एच, ठीक है। तो ये आया हमारे पास चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन रियल मनी सप्लाई, या फिर यू कैन से मॉनेटरी पॉलिसी इज इक्वल टू गामा इंटू बी अपॉन में एच, ठीक है। अब इस गामा की वैल्यू पुट करो फटाफट से। गामा की वैल्यू हमारे पास होती थी क्लास नंबर 9 अल्फा जी अपॉन में 1 प्लस अल्फा जी इंटू बी अपॉन एच इंटू के, यही होती थी, हमने पुट कर दी, राइट, इंटू बी अपॉन एच। यहां तक समझ आया बच्चों। अब देखो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा जी इंटू बी अपॉन में ये h अंदर जाएगा तो यहाँ h बन जाएगा h प्लस अल्फा जी, ये वाला h इससे कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास b इंटू के, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ये आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, ठीक है। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी मल्टीप्लायर हमारे पास गामा आया था, सिंपल गामा, ये हमारे पास फिस्कल पॉलिसी के लिए था, और गामा इनटू में b अपॉन एच ये हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर है, ठीक है। दोनों के दोनों मल्टीप्लायर बहुत अच्छे से समझ आए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।